न्यूज 18 अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में नुपुर जारोली जैन। चलिए सुर्खियों के बाद रुख करते हैं खबरों का और बात कर लेते हैं गजानंद के लौटने की। आज से कुछ ही दिन में यानी कि परसों ही 15 अगस्त और आज बरसों बाद स्वदेश लौटेंगे गजानंद शर्मा। 29 मछुआरों के साथ रिहा कर दिए जाएंगे। 36 साल से आपको बता दें कि पाकिस्तान जेल में बंद है गजानंद और वाघा बॉर्डर पर गजानंद को लेने परिजन पहुंचेंगे। जयपुर के रहने वाले हैं गजानंद शर्मा। 1982 में घर से अचानक लापता हो गए थे गजानंद और अब अचानक से 36 साल बाद अपने वतन वापस लौट रहे हैं गजानंद। तो 36 साल बाद अचानक से जो खुशियां इतने लंबे वक्त से उनके परिवारजनों में गम में तब्दील थी, उन खुशियों ने एक बार फिर 36 साल एक लंबे इंतजार के बाद दरवाजे पर दस्तक दे दी है और आखिरकार जो गजानंद 36 साल पहले लापता हुए थे वो अब अपने वतन वापस लौट रहे हैं। एक लंबे इंतजार के बाद उनके परिजनों में खुशी का माहौल है। जो पत्नी 36 साल पहले ही विश्वास कर चुकी थी कि शायद अब उनके पति इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अचानक से फिर से खोई हुई खुशियां उनके दरवाजे पर दस्तक देती है और उनकी मांग का सिंदूर फिर लौट आता है। और राकेश संवाददाता हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं। राकेश, 36 साल एक लंबा इंतजार होता है और उसके बाद अचानक से गजानंद अब अपने वतन वापस लौट रहे, तो कहीं ना कहीं उनके परिवारजनों में खुशी का माहौल होगा। क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ स्टेटस, कितनी देर में रिहा हो जाएंगे गजानंद? कुछ समय बाद में जो 36 भारतीय हैं वो पहुंचेंगे। हालांकि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी वहां पर अमला वहां पर मौके पर मौजूद है और उसके बाद में गजानंद को लेकर सीधा दिल्ली जाया जाएगा, जहां पर आगे की जो प्रक्रिया है, इन्वेस्टिगेशन की जो प्रक्रिया है, दस्तावेजों की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो पाएगी। बहरहाल मेरे साथ में गजानंद शर्मा जी की वाइफ मेरे साथ में है, जिनका 36 साल से संघर्ष था कि उनके पति जल्द भारत लौटें और इसके लिए सबसे बड़ी भूमिका अगर निभाई तो पत्रकारिता ने निभाई, खबरों ने निभाई और उसके बाद में सरकार ने निभाई कि आज गजानंद राजस्थान की धरा पर आ जाएंगे और उसके बाद में महज 1 या 2 दिन के अंतराल के अंदर वो अपनी पत्नी मखना देवी के साथ होंगे। मेरे साथ बात करने के लिए आज कई मायनों के अंदर बहुत अच्छा दिन है, आपके लिए भी बहुत अच्छा दिन है। हम लोग कब से इस दिन की प्रतीक्षा में थे, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत खुशी हो रही है भाई, कैसे भी जल्दी से समाचार आ जाए भाई, दिल्ली आ गया तो बहुत खुशी हो रही है। मेरे परिवार को तो या 3-4 तो आज तो बहुत खुशी हो रही है, पर वो थोड़ा सा दिल्ली आ जाए तो थोड़ी आत्मा में आ जाए भाई, छूट रहा गया। मखना जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि 41 साल के जब वो थे, इनके कदम यहाँ से बाहर निकले और उसके बाद वो कभी यहाँ पर नहीं लौट पाए। आज 41 साल के बाद, 36 साल के बाद जब वो 41 साल के थे और वो 36 साल का अरसा बीतने के बाद 77 साल में जब वो यहाँ पर आएंगे, मखना देवी एज ए वाइफ किस तरह से उनका स्वागत सत्कार करने वाली है? बहुत करूँगी, पर एक तो मेरी खुशी होगी, स्वागत वैसे हो जैसे होगा वो सत्कार करूँगी, ऐसे नहीं भाई ऐसे दुत्कारूंगी पटकारूंगी, बस खुशी चलो छे जैसा भी मेरे घर पर आ गया। एक गुस्सा तो रहेगा कि बिना बताए कहाँ चले गए थे? नहीं, कौन गुस्सा बिल्कुल खत्म हो गया। बिल्कुल खत्म हो गया, इतना वक्त गुजर गया इसलिए सब कुछ समाप्त हो गया। बिल्कुल शांत। ये जो खुशी का पल है, खुशी का दिन है आज, मैं कुछ भी नहीं गुस्सा करूंगी, कहीं भी नहीं करूंगी भाई, जैसा भी हो तो अपना पोता पोता ना आपका बू बेटा ना संभाल ले आके, बस मेरी जिम्मेदारी हट जाए, वो कैसा भी होगा ऐसे आके इनको एक बहुत संघर्ष में पूरा परिवार को पाला आपने, मैंने साल आपने बहुत संघर्ष किया। तो संघर्ष करो, देखो मेरे को कोई पीर का साथ नहीं दिया न ससुराल का दिया, कदे राजी कुछ मुँह से भी नहीं बोले था मेरे सु, आओ बैठ रोटी कुमार खाने लगी जदबाजी परिवार का प्रेम से बोले था।
नहीं पहली ससुराल का पीर का कोई भी मेरे को ये नहीं आग तो बैठ रहे हमारे कन 2 दिन नहीं कोई शांति से एक माँ भी जरूर शांति से बात करे और कोई परिवार मेरे से शांति से बात नहीं करे। ये आंखों के आंसू हैं, ये वो दर्द के नहीं, आज उस खुशी के आंसू होने चाहिए थे। मेरे को दुख भी हो रहा है ना, जो मैं मेरा बच्चा कदे बाप का प्यार नहीं दे क्या, माँ को प्यार कौन दे क्यों, यहाँ दरा दरा की ठोकरा खाई जाए, तू फटकार दियो जैसे जो फटकार दियो, भूख थी बहुत बुरी। मेरे परिवार मेरा बच्चा दुख पाया जैसे कोई का बच्चा दुख पाया। पर उनके आपके बच्चों में भी आज बहुत खुशी है इस चीज आज मेरे मेरी मुकेश जी से बात हुई। हाँ बहुत खुशी है, बहुत खुशी है आज। बड़े खुशी है आपका पोता पोता ना आपका परिवार ना संभाल ले, मैं भी खुशी छू। मेरा बच्चा बच्ची देख ले भाई हाँ हमारा दादोश छो ऐसे हमारा लड़ू जड़ू छू तो देख दादी दादी लड़े छे तो आपको बाबा को भी प्यार दे के लड़ाई भी दे के कैसे भी करे बड़े ऐसा। अब मेरा तो दिमाग खराब रहता तो इनको भी डांट देती हूँ क्योंकि मैं तो जिंदगी से परेशानी दुखी कदे आराम कौन देखियो, मैं तो जिंदगी में दुखी दुख देखो। मंदिरों में पूजा अर्चना वो पूजा तो मैं भगवान को तो गोविंद को तो मैं महादेवनाथ को तो छोड़ा ही कौन, इनकी तो मैं चढ़ना में ही रही छू। सुबह शाम जब भी होती इनको अरदास करे थी तू, और इनके बाद में मैं दाल रोटी खाने लगी। पहले मैं 4-10 भी शाम छोला छोले थी, कोई का बर्तन मानती, कोई का रोटी पोती, कोई लोहाया में जाती, कोई का बुहरा काटती, कोई की मिर्ची कूटती, कोई को पीसनो पीसती, इसी में शुरू थी। फिर एक स्कूल में एक हमारे बढ़िया का बच्चा है वो मेरे को 1 रुपया रोजीना में स्कूल में लगायो, बंडा से थोड़ी रोटी दाह पर मिलवा लगी। फिर मैं एक अमर जैन हॉस्पिटल में लागी, बंडे का लोग मैंने बहुत बढ़िया मिले, हमारी कदर करे छा, अच्छी तरह मैंने प्यार रखे छा। सभी डॉक्टर लोग सेठ लोग सब प्यार सुना के जब मैंने तो मब्बे में हमारा जीवन बिता ली, बच्चा ने पाल ली, मकान बना ली, पेट भर रोटी खा ली। ये आंखों के आंसू हैं, ये दर्द है जो छलका है, पर इसके साथ में आज खुशी का नज़ारा कि अब उनके पति उनके बीच आने वाले हैं। ये वास्तव में वो क्षण है जो कहीं ना कहीं एक ऊर्जा पैदा करते हैं, एक इस समय को ऊर्जावान महसूस करा रहे हैं कि इनके आंखों से जो आंसू छलक रहे हैं। और ये इनका कहना है कि न केवल इन्होंने, अभी तो उनके पूरे परिवार ने इस चीज़ के लिए संघर्ष किया। इनके 2 बेटों ने संघर्ष किया, इनकी एक बेटी थी जो 1980 के अंदर उनका इंतकाल हो गया, लेकिन जो पूरी जो समस्या थी उसका निदान हो चुका है। और निदान होने के साथ में एक सबसे बड़ी चीज़ ये निकल के आई कि अब जाकर इस तरीके का वो समय आ चुका है, वो क्षण आ चुके हैं कि जब कभी भी ये सूचना आ सकती है कि गजानन शर्मा हिंदुस्तान की धरा पर बाघा बॉर्डर के मार्फत से यहाँ पर प्रवेश कर चुके हैं। मैं मेरे दर्शकों को ये भी अपडेट करा दूँ आपको कि गजानन शर्मा को सीधे राजस्थान नहीं लेके आया जाएगा, वहाँ से सीधे उन्हें दिल्ली ले जाया जाएगा, जहाँ पर विदेश मंत्रालय वहाँ से उनसे पूछताछ करेंगी। इन द्वारा गजानन की फैमिली के द्वारा जो दस्तावेज दिए हैं उनका सत्यापन किया जाएगा और सत्यापन करने के बाद में सीधे गजानंद को वहां से रिलीज कर दिया जाएगा। उसके बाद में परिवार ने कहा है कि अपने स्तर के ऊपर उन्होंने यहां पर उनके स्वागत सत्कार सम्मान की पूरी व्यवस्था की है। और न केवल उनके परिवार ने अपितु उस कॉलोनी ने, जब उन्होंने 37 साल पहले गजानंद को यहाँ पर देखा था, उनके मित्र यहाँ पर बड़ी तादाद के अंदर यहाँ परिवार लोगों के बीच में आए हुए थे। उसके अलावा यहाँ पे परिवार के सदस्यों में भी एक खासा उत्साह है क्योंकि इतना बड़ा अरसा बीत चुका है। लड़का 12 साल का मुकेश को छोड़कर गए थे गजानंद, मुकेश आज 44 साल के हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं एक बड़ा अंतराल, एक बड़ी पीढ़ी कह सकते हैं, करीबन 40 साल का ये जो अंतराल सामने दिखाई दे रहा है, ये छोटा मोटा अंतराल नहीं, पीढ़ियां, समय बदल जाता है। और वही चीज़ है कि अब मुकेश जो खुद अब मतलब उनके खुद का अब लड़का 25 साल का हो चुका है, तो वो एक समय था जो आज का समय है, उसमें कितना बड़ा फर्क आ गया है। मैं एक बार वापस से जुड़ने के लिए कहूँगा माता जी के साथ में। माता जी, आज जो एक क्षण जो पैदा हुआ है कि आपके घर में इतनी बड़ी खुशी आई है, बच्चों के लिए क्या कहेंगे इसको लेकर? बहुत धन्यवाद देती हूँ मैं, आप लोगों को भी धन्यवाद देती हूँ, चैनल वालों को भी देती हूँ, सरकार को भी देती हूँ, और सबको, मोदी जी को, सबको, वसुंधरा जी, सबको धन्यवाद देती हूँ। आज मेरा घर के माँ, मेरा सुहाग, और मेरे घर के माँ एक सदस्य बड़ा को पोता पोता को दादू के घर भेज रहा है, बहुत खुशी। मखना जी, मतलब राज्य सरकार का या केंद्र सरकार का इस पूरे मामले को लेकर हस्तक्षेप कितना सकारात्मक रहा? मेरे को बहुत साथ दिया, जिस आए सुने ने, जिंदाड़ा से सुरेंद्र पारिक ने, राजेंद्र पारिक ने और बोरा जी ने, और खूब मेरे को साथ दिया है।
और सुरेश मिश्रा ने भी खूब साथ दिया। आप केंद्रीय मंत्रियों से भी आपकी बात होती थी? कौन कौन से मंत्रियों से बात हुई? मेरे को ज्यादा बोरा जी ने साथ दिया। मैं ज्यादा बोरा जी को, सुरेंद्र पारिक को जानती हूँ, राजेंद्र पारिक मेरे को हमरा देता है, मेरा जद मिलता है, जब मेरा आंसू पूछता है। 2-3 दफे मेरे घर भी आके गया, मेरा आंसू पूछ के गया, हमरा दे के गया। परिवार का तो ऐसे भाई कदम छूटे पड़ मेरे को लोग आई क्या जल्दी छोड़ लिया वाला, जल्दी ले रहा वाला, जल्दी ले रहा। सुषमा स्वराज जी से कभी बात हुई? वीके सिंह साहब ने वीके सिंह जी मेरा रोती का आंसू पूछे, अभी मैं जा रही बिना हमरा दिए जतपा जे मेरे में थोड़ी जान आई ने, मेरी बिल्कुल गोड़ा टूट गया था। आराम से वीके सिंह जी ने हमारे को कुर्सी पर बैठाया, बरोबर हमारी फोटो खिंचाई है, खूब प्रेम से बोला थे, पाँव छुआ थे, माता राम आपका पति 13 तारीख को छूट जाएगा, मस्त रहो। मतलब देखिए कि सरकार ने एक सकारात्मक पहल की, खबर जब चली, ये खबर उठी और खबर का असर देखिए कि किस तरीके से होता है। महज समय तो काफ़ी लगा, तकरीबन 4 महीने का समय लगा इस पूरे पर। मीडिया ने अपनी जो भूमिका थी इसको लेकर, खबर उठाने को लेकर, निरंतर इस खबर को उठाते रहे और प्रेशर डेवलप करते रहे सरकारों के ऊपर कि जल्द से जल्द इस तरह पर कार्रवाई की जाए। और यही कारण है कि गजानन शर्मा के साथ वो 36 लोग और आ रहे हैं जो कि पाकिस्तान की जेल में बंद थे। और बाघा बॉर्डर में कभी भी वो क्षण आ सकता है जब बाघा बॉर्डर के मार्फत से, बाघा बॉर्डर के माध्यम से वहाँ से ये 36 के 36 भारतीय हिंदुस्तान की धरा पर कदम रखने वाले हैं। जी राकेश, साथ ही जब दिल्ली गजानंद को ले जाया जाएगा, 36 साल तो एक लंबा इंतजार था ही, लेकिन वो 36 साल जैसे तैसे निकल गए। लेकिन जब अब जैसे ही पता चला कि अब गजानंद अपने वतन वापस लौट रहे, तो उनकी फैमिली के लिए, खास तौर से उनकी धर्म पत्नी के लिए एक एक क्षण अब काटना एक सजा के बराबर होगा। तो क्या दिल्ली में उनके परिवारजन भी उनके साथ में मौजूद रहेंगे? क्या उनकी धर्म पत्नी को भी रहने की इजाजत वहां पर दी जाएगी? देखिए, आपको मैं ये, हालांकि एक सुरक्षा के लिहाज से इन चीज़ों को बताया नहीं जाता है, क्योंकि मीडिया से भी इस चीज़ को दूर रखा जाता है, परिवार के सदस्यों से भी इस चीज़ को दूर रखा जाता है। कभी भी इस तरह का कोई भी, जिन देशों के साथ में हम लोगों की, हिंदुस्तान की संधि है, उन देशों के साथ में कभी भी इस तरह का कोई वाकया होता है, जब वहाँ के कैदी यहाँ आते हैं या यहाँ का कोई कैदी वहाँ शिफ्ट होता है, तो वहाँ का विदेश मंत्रालय जो होता है, जो कि दिल्ली के अंदर है, हमारे यहाँ पर पाकिस्तान का भी मंत्रालय है, और जो विदेश मंत्रालय हिंदुस्तान का जो यहाँ दिल्ली के अंदर है, वहाँ पर एक इंट्रोगेशन होता है। इंट्रोगेशन का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि पाकिस्तान जाने का कारण, वहाँ तक पहुँचने का कारण, उस दौरान किस तरह के आपके पारिवारिक स्थिति थी उस पर ध्यान दिया जाता है, किस उद्देश्य से आप वहाँ पर गए उस पर ध्यान दिया जाता है। इसके अलावा जो दस्तावेज, मैंने आपको पूर्व में भी बताया, दर्शकों को भी बताया कि किस तरह के दस्तावेज जो गजानंद की फैमिली ने वहाँ पर सबमिट किए हैं विदेश मंत्रालय, उसकी तस्दीक की जाती है। इंटेलिजेंस के लोग इस चीज़ पर तस्दीक करते हैं, मौके को देखते हैं, जो कि घर उनका बताया गया उस घर पर आइडेंटिफाई किया जाता है। उसके बाद में जो पूरी प्रक्रिया सॉल्व हो जाती है, उसके बाद में रिलीज किया जाता है। इस दौरान परिवार के या किसी भी संबंध में कोई भी और भी व्यक्ति को, बाहरी व्यक्ति को उस व्यक्ति विशेष से नहीं मिलने दिया जाता है। जो भी ये 36 भारतीय हिंदुस्तान में आ रहे हैं, इन पर के किसी भी परिवार के सदस्य को इनसे मिलने नहीं दिया जाएगा। एक बस में ये आते हैं और बाघा बॉर्डर पर जैसे ही ये आएंगे, इन्हें बीएसएफ के मार्फत से और इंटेलिजेंस के मार्फत से इन्हें सीधा दिल्ली ले जाया जाता है, जहां पर इनसे पूछताछ की जाती है, इंट्रोगेशन किया जाता है। इसके अलावा उनके दस्तावेजों को सत्यापित किया जाता है और इस प्रक्रिया के अंदर लगभग 24 घंटे का समय इस प्रक्रिया के अंदर रहते हैं। उसके बाद में इन्हें वहां से रिलीज कर दिया जाता है, जिसके बाद परिवार जन चाहे तो वो जाके दिल्ली जाके उन्हें ले सकते हैं। ये एक प्रक्रिया होती है। हालांकि इस चीज को काफी गोपनीय रखा जाता है, क्योंकि ये एक पार्ट होता है सुरक्षा के लिहाज से। इसलिए दूसरी अहम बात यह है कि परिवार के सदस्यों के अंदर तो आप जिस तरह से मकना देवी को भी आपने देखा किस तरह से आंखें झलक रही थी इनकी, तो ये खुशी के आंसू थे। और इन्होंने कहा कि इतना वक्त जो इन्होंने बिताया परिवार ने जब सहयोग नहीं दिया, साथ नहीं दिया, उसके बाद भी अपने बच्चों को पालने पोषने के अंदर इन्होंने काफी संघर्ष किया, तो वो क्षण इन्हें याद आए तो आंखों में से आंसू आना भी स्वाभाविक था। लेकिन वो खुशी, वो पल जब आज इनका पति जो इतने अरसे बाद, 36 साल बाद, ये एक छोटा मोटा अरसा नहीं, और वो भी जब आपको ये पता हो कि आपके पति पाकिस्तान की जेल में बंद हैं, तो वो क्षण आपके लिए कितने भय करने वाले हो सकते हैं। आप सोचकर भी मेरे पास वो शब्द नहीं है कि मैं बता सकूं कि किस तरह की खुशी का आलम इस परिवार में है। क्योंकि अभी कुछ देर पहले जब हमने इनके गजानंद के बेटे, जो छोटे बेटे हैं मुकेश से बात की, उनके परिवार के सदस्यों से बात की, तो उनका भी कहना था कि कहीं ना कहीं वो क्षण भुलाए नहीं,
भूलते। और वो संघर्ष कि 12 साल की एज के अंदर पिता चले गए हों और उसके बाद में आज वो खुद 40-44 साल के हो गए हैं, तब जाके उनके पिता उनके सामने है। मुकेश ने मुझे एक बहुत अच्छी बात कही माता जी, अभी जब मैं उनसे इंटरव्यू कर रहा था उस दौरान मुकेश ने मुझे बोला कि ये अच्छा हमारी किस्मत थी, हमारी मेहनत थी, और मेरी माँ ने जो पूजा पाठ की उसका था कि आज इस उम्र में आके ही सही पिता का साया उन्हें मिल रहा है। इसलिए मेरी गोविंद का सारा था, महादेवनाथ का सारा है, ये बूढ़ापा का मैंने मारो पति पाछो घर लौटे इसलिए मैं युवा से सारों में तो भगवान को सारो लियो जो फिर मुकेश बता रहे थे बहुत संघर्ष करके आपने बहुत बच्चों को पाला। मुकेश को पता है ना, रोटी मांग तो उन्हें गुस्सो आती, काम कराती, कोई पैसा ऐसा नहीं मिलता तो झापड़ लगाती, फिर भूखाना सुहाती, रोता, पिटाई भी खूब करी थी। मैं इस बड़े से मकान के अंदर तो मौजूद हूँ, पर लेकिन जब गजानन शर्मा इस मकान को छोड़ के गए थे तो महज 2 कमरे थे, 2 कमरे बने हुए मकान छोड़कर गए थे। और आज इस मकान को आपकी मेहनत, आपके आशीर्वाद से, आपके बच्चों की मेहनत ने आज इस मकान को और इस परिवार को बहुत बड़ा कर दिया है। हाँ, बड़ा कर लिया। एक सांगनाइर में कर लिया, एक यहाँ कर लिया। तो ये खुशी का पल है जी। देखने वाली बात ये है कि इस परिवार की खुशी, इस परिवार ने जो जिया, इस परिवार ने जो भोगा, इस परिवार की जो परेशानी, जैसा कि आपने बताया और इन तस्वीरों में देखा कि अब ये नम आंखें बस एक एक क्षण का इंतजार कर रही है कि अब उनका पति जो कि 36 साल पहले छोड़कर उन्हें चला गया था और फिर वापस लौट रहा है। जो खुशियां 36 साल पहले गुम हो गई, आज कहीं ना कहीं आप फिर से उनके दरवाजे पर दस्तक देने जा रही है। तमाम जानकारियों के लिए राकेश बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं रहे पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी। किडनी की बीमारी से पीड़ित थे सोमनाथ चटर्जी और कोलकाता के अस्पताल में उनका निधन हुआ। 10 अगस्त से अस्पताल में ही भर्ती थे और 1971 में पहली बार सांसद चुने गए थे सोमनाथ चटर्जी। चटर्जी आपको बता दें कि 10 बार लोकसभा सदस्य के रूप में भी चुने गए हैं। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। राजस्थान की बाकी खबरों को देखने के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18rajasthan.com पर। नमस्कार।